Hello बच्चों, let's see the given question. The question says a body of mass m thrown horizontally with velocity v from the top of tower of height h touches the ground at a distance of 100 meter from the foot of the tower. A body of mass 2m thrown at velocity v by 2 from the top of the tower at height 4h will touch the ground at a distance of dash meter. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of horizontal projectile. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो पहले हम चीज़ों को जनरलाइज कर लेंगे एंड देन विल आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो इसके लिए हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज वी हैव अ टावर ऑफ हाइट h एंड हमने यहाँ से एक बॉडी ऑफ मास कैपिटल m को हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली विद सम वेलोसिटी v। अब हमें पता है ये जो है ये कुछ इस तरीके से ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा एंड दिस विल बी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इट विल कवर, इसको हम बोलेंगे रेंज। क्लियर है? अब यहाँ से हमें समझना होगा, हाइट भी हमें h कैपिटल H गिवन है, तो हम देख सकते हैं कि पॉइंट 1 पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम देख सकते हैं इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो 0 है, दैट इज वी वाई। हम बोले तो वी वाई इज 0 एंड वी एक्स इज v, ठीक है। तो अलोंग वर्टिकल वी कैन सी एंड ऑल्सो it will be under the influence of gravity along the vertical direction, right? So we can make use of the equation sy equal to uit plus half gt square. Along the vertical direction we can apply the equation of motion since there is a constant acceleration available in the downward direction. तो sy क्या होगा? displacement downward in the direction of acceleration, that is minus h, and that will be equal to initial velocity तो 0 है along y, तो ये टर्म 0 हो जाएगा and it will be half of gt का स्क्वायर एंड प्रिसाइजली इट विल बी नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ से हम t, हमें क्या फाइंड करना था बेसिकली, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, राइट। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ t निकाल सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज 2h अपॉन g का अंडर रूट, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज हम निकाल सकते हैं। तो रेंज क्या लिखा जाएगा? रेंज विल बी, टाइम तो इतना ही लगने वाला है, अंडर रूट 2h बाई जी इंटू वर्टिकल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है v। तो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन दैट वी विल बी यूजिंग फॉर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो केसेस है, हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं इसको। h कांस्टेंट है दोनों ही केस में, v इज जस्ट डिफरेंट, राइट, एंड ऑल्सो मास डिफरेंट है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेंज का फॉर्मूले में मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है, जस्ट इट इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट, ठीक है, हाइट पे और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है a body of mass 2m thrown with velocity, तो यहाँ से हम पहले रिलेशन निकाल लेते हैं। it will be r2 upon r1 that can be written as under root of h2 upon h1 into v1 upon v2, सॉरी v2 upon v1, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी निकाल ली हमने। अब हम क्या लिख सकते हैं? r2 अपॉन रेंज, फर्स्ट टाइम पे जो रेंज थी वो कितनी थी? टचेस द ग्राउंड एट 100 मीटर, तो ये 100 मीटर थी बेसिकली, राइट, या फिर 100 लिख रहे हैं जस्ट, इट विल बी। सेकेंड टाइम में जो हाइट है वो 4h हो गई है, फर्स्ट टाइम में इट वाज जस्ट h, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो फर्स्ट टाइम में इट वाज v, बाद में हो गई है v बाई 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये h से h कैंसिल, v से v कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 4 का रूट विल बी 2, 2 बाई 2 विल बी 1, तो ये 100 मीटर ही आ रहा है आंसर। तो सेकंड केस में भी रेंज इज कमिंग आउट टू बी 100 मीटर। सो दिस इज the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.